दहला वेनेजुएला पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला है ये। काराकास में अमेरिका की भीषण बमबारी, जिसके बारे में सुमेरा आपको अभी तक बता रही थी। अमेरिकी विमानों ने काराकास में गिराए बम। ये वेनेजुएला की राजधानी, यहां कार्टेल ऑफ सन्स का वेनेजुएला कहता है कि इल्जाम लगाकर हम पर, ये कहते हुए कि ये ड्रग सिंडिकेट हम चला रहे हैं और हमारे तेल पर निगाह, ये वेनेजुएला की तरफ से कहना है। जबकि अमेरिका ये कह रहा है कि बहुत हो गया, सालों साल ये 24% 24% कोकेन पूरी दुनिया की, उसके लिए ट्रांजिट रूट का काम करता है वेनेजुएला, और अब ये और नहीं चलेगा। और इस तरीके से ये हमला बोल दिया गया। अभी सितंबर से अभी तक सुमेरा 135 लोग मारे गए हैं और करीब 35 नावें डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। और ये देखिए आज शिप्स पर अटैक किया गया है। लेकिन देखिए अमेरिका की रणनीति देखिए, दुनिया में अमेरिका हाई मॉरल ग्राउंड लेकर कोकेन के पर अटैक करना है, ड्रग ट्रैफिकिंग को रोकना है। लेकिन दरअसल ये कहना है वेनेजुएला की तेल पर नजर है, और तेल पर इसलिए भी नजर है क्योंकि रूस के पास तेल है, और इस वजह से रूस को काउंटर करने के लिए अमेरिका को अपने आप को और ताकतवर बनाना है। वेनेजुएला में सरकार को परिवर्तन वो कराना चाहते हैं और अपने पसंद की सरकार वहां चाहते हैं। मादुरो परिवार के साथ बंकर में मौजूद हैं, बंकर में पहुंच चुके हैं, बंकर से ही देश को संबोधित भी करेंगे। मादुरो ने इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दी है देश में, लेकिन मादुरो कितना कुछ कर पाएंगे, उनका साथ दुनिया में कौन देने के लिए और किस हद तक साथ देने के लिए तैयार है, ये इस वक्त जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अमेरिका अगर हमला कर रहा है तो रूस और चीन साथ तो खड़े हैं, लेकिन साथ किस हद तक देंगे ये जानना इस वक्त मादुरो के लिए बहुत जरूरी है। और मादुरो लगातार ये मुलाकात कर रहे थे, उनकी मुलाकात विदेश मंत्री से भी हुई थी, चीन के स्पेशल एनवॉय से भी हुई थी कि माफ कीजिएगा 10 घंटे पहले। और उसके बाद अब कुछ समय बाद रूस भी बयान जारी करने वाला है दिनेश, और चीन भी बयान जारी करने वाला है। रशिया और चाइना के साथ तक साथ देंगे। 350 बिलियन बैरल तेल 2023 तक जहां का मापा गया, और कहा गया कि दुनिया के सबसे बड़े तेल रिजर्व यहां पर हैं। क्या वाकई वेनेजुएला के उन तेल रिजर्व पर अमेरिका की निगाह है? वेनेजुएला हमले पर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके सामने, कुछ ही देर में मादुरो संबोधित करेंगे। बंकर के अंदर कैमरे बुलाए गए हैं, मादुरो का संबोधन यहीं से होगा। चीन में आपात बैठक बुलाई गई है, चीन में भी इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। तो क्या चाइना वाकई इस बारे में सोच रहा है कि वो सिर्फ बयान से नहीं, जमीन पर भी कुछ करके दिखाएगा और वेनेजुएला का साथ देगा? ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ जुड़ने वाले एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कौन खिलाफ है, कौन साथ है। कोलंबिया साथ है, कितना साथ है? रशिया साथ है, कितना साथ है? चाइना साथ है, कितना? हमारे साथ जुड़ने वाले कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ यहाँ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। विदेश मामलों के जानकार मनीष त्रिपाठी जी भी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। लेकिन पहले जरा ये खबर देखिए सुमेरा। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। हमले में अमेरिका की तीनों सेनाएं शामिल हैं। तो देखिए एयरफोर्स, नेवी और आर्मी का ये जॉइंट ऑपरेशन है। अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस भी वेनेजुएला में दाखिल हुई हैं। अमेरिका के मरीन कोर वेनेजुएला में दाखिल हुए हैं। स्पेशल फोर्स ने चलाया है इस पूरे ऑपरेशन को। लेकिन अगर ग्राउंड फोर्स भी पहुंची है, अगर स्पेशल फोर्स भी वेनेजुएला में दाखिल हुई है, तो अमेरिका की रणनीति क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह जी मौजूद है। शैलेंद्र जी, आमतौर पर अमेरिका से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर आप ग्राउंड फोर्सेस बाद में भेजी जाती हैं, पहले मिसाइल अटैक, पहले एयर अटैक होता है, लेकिन इस वक्त तीनों फोर्सेस शामिल हैं, ग्राउंड फोर्सेस भी हैं, स्पेशल फोर्सेस भी हैं। अगर ग्राउंड फोर्सेस को भी वेनेजुएला में उतारा है तो क्या है उद्देश्य अमेरिका का? क्या बहुत तेजी से इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना है? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, हमें सिलसिलेवार चीज़ों को देखना पड़ेगा। पहला डिक्लेरेशन यूएस का था, है और अभी तक रह रहा है कि हम ड्रग्स के खिलाफ लड़ रहे हैं। आप ड्रग्स के खिलाफ अगर लड़ रहे हैं तो आपको अपाचे हेलीकॉप्टर भी चाहिए, चिनहुक भी चाहिए, आपके फाइटर एयरक्राफ्ट भी चाहिए, नेवल शिप भी चाहिए, ग्राउंड फोर्सेस भी चाहिए, स्पेशल फोर्सेस भी चाहिए। भाई वाह, क्या एक्सक्यूज़ है दुनिया के लिए। और दुनिया भी इतनी बेवकूफ़ बन रही है कि इस एक्सक्यूज़ को बाय कर रही है कि जी ये तो ड्रग्स के लिए लड़ाई हो रही है, ऑयल के बारे में जिक्र नहीं हो रहा। और एक बात बता दीजिए मुझे कि अगर यूएस का मॉरल हाई इतना ज़्यादा है फॉर द सो कॉल्ड ड्रग्स या टेररिज्म, तो उसका टारगेट नंबर 1 तो पाकिस्तान होना चाहिए था, मैक्सिको होना चाहिए था, उसके घर के पड़ोस में जो है। वहाँ क्यों नहीं ऐसा? या तीसरी बात करता हूँ, क्या दुनिया आज के बाद और यूएस आज के बाद इस तरह के एक्शन को, कि अगर कहीं पर ड्रग वॉर को आपने ख़त्म करना है या ड्रग कार्टेल को ख़त्म करना है, टेररिज्म को ख़त्म करना है, तो क्या आप दूसरी कंट्रीज़ को अलाउ करोगे, सपोर्ट करोगे? आपने एक और बात करी, चाइना सपोर्ट। लिखवा लीजिए मेरे से, पत्थर पर लकीर लगा लीजिए।
चाइना कभी किसी कंट्री की लड़ाई में नहीं आने वाला। चाइना कभी किसी कंट्री की लड़ाई में नहीं आएगा। कर्नल शैलेंद्र ये बात कह रहे हैं कि यहाँ क्या ड्रग कार्टेल को खत्म करने का बहाना लेकर किसी मुल्क पर यूं हमला बोला जा सकता है? जरा सुनिए, देखिए यहाँ क्या हालात है अभी वेनेजुएला में, फिर अगली ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं। Son las 1:58 de la mañana. वेनेजुएला के काराकास में कई हमले हुए हैं। इसमें सैन्य बेस, नेवल बेस पर अमेरिका के हमले हुए हैं। फाइटर जेट्स और अपाचे हेलीकॉप्टर की मदद से चिनूक भी इस ऑपरेशन में शामिल था, अपाचे भी इस ऑपरेशन में शामिल थे और बताया जा रहा है कि अब स्पेशल फोर्सेस ग्राउंड में भी होंगी। तो क्या ये वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन के लिए है या वेनेजुएला के तेल रिजर्व पर अपना शिकंजा पूरी तरह से कस देने के लिए, या वाकई ड्रग कार्टेल पूरी दुनिया के लिए ड्रग एक अभिशाप है? लेकिन क्या ऑपरेशन ये बता रहा है कि ये ड्रग के खिलाफ हो रहा ऑपरेशन है? संदीप त्रिपाठी जी। देखिए दिनेश जी, नए वर्ष की शुरुआत ये शांति का अग्रदूत कंट्री जो अमेरिका है, जो हमेशा पिछले एक साल से 2025 को जो कहा गया है कि ये वर्ष जो दुनिया का सबसे भयानक वर्ष था 2025 और 26 की शुरुआत ट्रंप ने, ये जो शांति का अग्रदूत ट्रंप जो है इसने शुरुआत कर दी है वेनेजुएला पर। देखिए हम सभी जानते हैं कि दुनिया में मैं हमेशा कहता आया हूं कि जहां युद्ध है वहां अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका की जो इकॉनमी की जो लाइफ लाइन है वो वॉर है। इसीलिए जब भी ट्रंप ये कहते हैं कि मैन ऑफ द पीस का अवार्ड मुझे दिया जाए, जब वो कहते हैं कि अफगानिस्तान, ईरान, इराक, कहीं भी चले जाइए जिस दुनिया में जहां जहां पर, और ये नाम क्या होता है, इनके पास 3 औजार होते हैं, एक डेमोक्रेसी होती है, दूसरा टेररिज्म होता है और तीसरा ह्यूमन राइट्स होती है। यहां तो कुछ भी नहीं था, यहां तो ऑयल था, ऑयल को समझने की मजबूरी थी। और देखिए 2 तरह की बातें हैं, हम आपने भी बताया था कि दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल जो रिजर्व कहां पर, वेनेजुएला में है। तो आखिर नजरें कहां थी?